Hello everyone. Now we are going to start the next topic photography. फोटोग्राफी जो थी वो इंडिया में 19th सेंचुरी के लास्ट में इंट्रोड्यूस की गई. फोटोग्राफ्स को एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता था तब इंडिया में कॉलोनियल रूल की स्टडी के अंडर में. लाला दीन दयाल वॉज अ री ऑन फोटोग्राफर ऑफ दिस पीरियड. लाला दीन दयाल जो थे वो री ऑन फोटोग्राफर थे इस पीरियड के. He is credited to have taken valuable photographs of the court, events, monuments, buildings, etc. उनको बोला गया था कि वो वैल्यूएबल फ़ोटोग्राफ्स ले कोर्ट इवेंट्स के या किसी भी मॉन्यूमेंट्स के या बिल्डिंग्स के वाइसरॉय या लॉर्ड कर्जन के टाइम पे. नेक्स्ट टॉपिक इज सी हियर इज़ द पिक्चर ऑफ एंट्रेंस ब्रिज टू हैदराबाद इंडिया ना. म्यूजिक एंड डांस. Madras was an important center for Carnatic music in South India from 1857 AD to 1947 AD. मद्रास जो था बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर बना कार्नेटिक म्यूज़िक के लिए साउथ इंडिया में 1857 AD से लेके 1947 तक. इसमें टैलेंटेड म्यूजिशियंस जैसे कि पंडित विष्णु दिगंबर, पालुस्कर, चतुर पंडिती, विष्णु नारायण, भातकांडे, इन्होंने सबने ट्राई किया कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक को वापस से रिन्यू किया जाए जो कि एक हमारे पास्ट का एक पार्ट हुआ करता था. टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुआ उसमें इन्होंने इंडियन म्यूज़िक को रिकॉर्ड किया. इस एडवांसमेंट के साथ में जो हिंदी फिल्म म्यूज़िक था वो पॉपुलर हुआ और मैसेज के होम्स तक पहुंचा. बहुत सारा वेस्टर्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जैसे वायलिन, सेक्साफोन, पियानो. इंडियन म्यूज़िक में इन सीन को रिन्यू इंट्रोड्यूस किया गया. मैसूर कोर्ट जो था कर्नाटका में उन्होंने कार्नेटिक म्यूज़िक और म्यूजिशियंस को पैट्रोनाइज किया. म्यूजिशियंस जो थे वो इनके टैलेंट्स का शोकेस करते थे मैसूर कोर्ट्स में फेस्टिवल्स में जैसे कि दशहरा वगैरह पे. Then dance is famous for every movements and gestures the dancer perform has its own significance. डांस जो था हर एक मोमेंट हर एक जेस्चर के लिए परफॉर्म किया जाता था. इसका खुद का एक इम्पोर्टेंस था. कथक डांस जो था वो एक ऐसा स्टाइल था जो कि नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हुआ और रिदमिक फुटवर्क के साथ में ये काम करता था. अंडर द वेट ऑफ मोर देन 100 एंकल इंजुरी बेल्स मीन्स वो लोग जो पैरों में पहनते थे उसमें 100 घुंघरू की एक पायल के समान होता था वो. आप सब लोगों ने देखा होगा जब कथक करते हैं और जो घुंघरू पहनते हैं वो. मणिपुरी डांस फॉर्म जिसको बाद में मणिपुर के नाम से जाना जाने लगा जो कि एलिगेंट टर्निंग और स्वेइंग वे था. कथकली डांस जिसमें माइम और मास्क और मेकअप डांस किया जाता था, मेकअप फेस होता था. थिएटर एंड फिल्म. इंडिया हैज़ अ डिस्टिंग्विश्ड थिएटिकल ट्रेडिशन फॉर मोर देन 1000 ईयर. इंडिया ने एक अलग ही थिएटिकल ट्रेडिशन बनाया जो कि 1000 ईयर से ज़्यादा था. जो गुप्ता एरा था वो फ्लोरिंग संस्कृत ड्रामा देख रहे थे. जो ग्रेट प्लेस था जिसने सरवाइव किया उस टाइम पे वो जनरली सेक्युलर था जिसको जैसे कि शकुंतला जिसमें कालिदास का कालिदास के शकुंतला बाय कालिदास. ठीक है. अबाउट द कोर्ट के बारे में, काइंड्स और कॉर्टिसन्स के बारे में. क्लासिकल्स प्ले जो थे बहुत कम रिवाइव हो रहे थे, रिन्यू हो रहे थे. ऑल्दो जो मॉडर्न प्ले राइट्स थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरीके से ट्रेडिशनल माइथिक और हिस्टोरिकल थीम्स लेके आए. थिएटर एक अनादर फोक थिएटर था जिसमें विच स्ट्रगल डिस्पाइट गवर्नमेंट पेट्रोनेज जिसने गवर्नमेंट के पेट्रोनेज के अलावा भी स्ट्रगल किया सरवाइव करने के लिए. तो डायरेक्टली आप लोग यूरोपियन ट्रेडिशन में आए और कोलकाता में पॉपुलर हो. जो थिएटर है उसको सिनेमा के थ्रू एक्लिप्स माना गया और रिसेंटली अब वो टेलीविज़न का काम करता है, टेलीविज़न उसका काम करती है. We will miss one paragraph from dance here. We will learn this topic after reading this paragraph. So India produced more films annually than any country. India जो थी वो ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस करती थी किसी भी कंट्रीज से. जो ऑडियंस थी
वो टेलीविजन्स पे स्प्रेड कर देते थे, वीडियो कैसेट्स रिकॉर्डर्स खरीदते थे। पॉपुलर फिल्म्स जनरली एक फार्मूलाज के साथ रिटर्न होती थी, जो कि जनरली इम्बेलिश करती थी इन सारी चीज़ों को, कुछ सॉन्ग्स के साथ में या डांस रूटीन के साथ में। कुछ फिल्म्स थी जो हिस्टोरिकल और रिलीजियस थी, सोशल थी। कुछ थी जिसमें रिच बॉय जो है वो पुअर गर्ल से मिलते थे। कुछ थी जिसमें ट्विंस को बर्थ के टाइम पे सेपरेट कर दिया जाता था और पुलिसमैन बन जाते थे, एक क्रिमिनल बन जाता था। एक होता था जिसमें बॉयज़ अपने लव लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इस तरीके की बहुत सारी मूवीज़ बनाई गई जो कि बहुत फेमस हुई। हम लोगों ने डांस का एक पैराग्राफ छूट गया है, मिस हो गया, अभी हम पढ़ लेते हैं। ये पिक्चर के नीचे है, डांस इज़ अ हाईली डेवलप्ड आर्ट फॉर्म इन इंडिया। डांस जो है वो एक हाईली डेवलप्ड आर्ट फॉर्म है इंडिया में, जो कि पुराने टाइम से वर्शिप किया जा रहा है संस्कृत ड्रामा के पार्ट के फॉर्म में। जो ग्रेट क्लासिकल डांस होते थे, भरतनाट्यम, कथक या मणिपुरी या कथकली। भरतनाट्यम जो था वो नृत्य शास्त्र के ऊपर बेस्ड था, प्रोबेबली सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म था ये। इसमें एग्जैक्ट मूवमेंट हुआ करते थे, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन हुआ करते थे इंडियंस के, ठीक है। डांस बहुत फेमस होता था, हर एक मोमेंट पे जब आप डांसर्स के जेस्चर से पता लगा सकते थे कि उस डांस का उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है। सो ये पैराग्राफ छूट गया था, तो अभी मैंने इसको पढ़ दिया। नेक्स्ट है प्रिंटिंग प्रेस, वी विल लर्न दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस मच इज इनफ, थैंक यू।